नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् दीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला नामक ग्रंथ है। इसकी 5 ढालों पर हमारी चर्चा हो चुकी है और अब हम आज से 6वीं ढाल प्रारंभ करेंगे। 6वीं ढाल के अंदर सकल चारित्र का निरूपण किया गया है। जैसे कि हमने 5वीं ढाल के अंतिम छंद में पढ़ा था कि अब मुनिराज की चर्या बताई जा रही है, मुनिराज की का आचरण बताया जा रहा है और उनका चरित्र बताया जा रहा है। तो हम उसको सीखें और उनके अनुसार अनुचरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उन जैसा हम भी बने। ऐसी प्रेरणा 5वीं ढाल के अंतिम छंद में दी गई थी। सो धर्म मुनिन कर धरिए तिनकी करतूत उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। और अपने अनुभव से उसको पहचानिए और अपनी आत्मानुभूति प्रकट कीजिए, क्योंकि आत्मानुभूति जब प्रकट होगी तभी समझ में आएगा कि मुनिराज कैसी साधना करते हैं। मुनिराज निरंतर आत्मा का अनुभव करते हैं और कैसा उनका आनंद होता है वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद अनुभव करें। हम जब तक अनुभव नहीं करते तब तक ऐसा लगता है कि उनके ऊपर इतनी उपसर्ग आ रहे हैं, परिचय आ रहे हैं या इतनी कठिन चर्या करनी पड़ रही है तो कितना कष्ट होता होगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जब हम खुद अनुभूति प्रकट करते हैं तो हमें फिर आनंद आता है और हमें ये समझ में आता है कि वो भी कितना आनंद ले रहे होंगे। अभी तो लगता है कि कितना कष्ट सह रहे होंगे, क्योंकि हम लोग भी कष्ट सह रहे हैं। अभी ठंड बढ़ रही है तो हमें कष्ट हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है मुनिराज तो नग्न होते हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि हम भी देह के कष्ट को ही अपना कष्ट मानते हैं। तो वहां से ही हम उनके लिए उनके बारे में भी सोचते हैं। यहां कष्ट हो रहा है, ठंड लग रही, ठंड किसको लग रही है? शरीर को लग रही है, लेकिन आत्मा जान रहा है और आत्मा यदि शरीर को अपना मानता है तो फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे ठंड लग रही है और वो दुखी होता है। और यदि भेद ज्ञान हो शरीर से तो फिर ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? भेद ज्ञान यदि है तो ठंड लगने वाली नहीं है। जब तक भेद ज्ञान नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक ही ठंड लगती है, तब तक ही तकलीफ होती है। तो हम ये सोचें कि वो भेद विज्ञानी है, मुनिराज आत्मज्ञानी है, वो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं और आनंद लेते हैं। तो जिस समय सुकौशल मुनिराज के ऊपर शेरनी ने आक्रमण किया और वो अपने पंजों से उनको नोच रही है और मुंह से उनको खा रही है, तब हमें तो लगता है कि बड़े कष्ट में होंगे मुनिराज। लेकिन मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होते जा रहे हैं और आनंद ही आनंद बढ़ रहा है। और जैसे अपने स्वरूप लीनता बढ़ती है, पूर्ण होती है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनंत आनंद आता है। तो हमें तो ये लगता है बड़ा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन उनको आनंद हो रहा है। तो जब हम अपनी अनुभूति प्रकट करेंगे, देहादिक से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रकट करेंगे, तो हमें ये ख्याल आएगा कि बाहर के जो कष्ट हैं, शरीर है, शरीर की जो तकलीफें हैं, जो शरीर की स्थितियां हैं,
भूख है, प्यास है, ठंड है, गर्मी है, या शरीर का कटना छिलना इत्यादि जो भी है और उपसर्ग हैं, परिचय हैं, उससे आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आत्मा उससे न्यारा है। और जो आत्मा अपने को देहादिक से न्यारा देखता है, अनुभव करता है, उसे कष्ट नहीं होता। कष्ट मोह का है, कष्ट मोह के कारण होता है, कष्ट उपसर्ग परिचयों के कारण नहीं होता। ये बात कब समझ में आएगी? जब हम स्वयं आत्मानुभव प्रकट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अपनी अनुभूति पिछानी, अपने अनुभव से उस बात को पहचानना है हमें, और हमें आत्मानुभूति को प्रकट करना है। तो ये प्रेरणा पांचवी ढाल के अपने अंतिम अंतिम छंद में दी गई थी। तो अब हम वही मुनिराज का चरित्र, उनका आचरण, उनका चारित्र, सकल चारित्र कैसा है, कैसे मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, और भी अनेक तप तपते हैं, उत्तर गुणों का पालन करते हैं। तो कैसे महान साधक हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, इसकी चर्चा इस छठवीं ढाल में की है। और ऐसी साधना करने से, ऐसे स्वरूप का अनुभव करने से, शुद्धोपयोग रूप अपना आचरण होने से, अंतरंग आचरण कैसा है, ये तो बहिरंग आचरण की बात हुई कि महाव्रत आदि का पालन करते हैं, और अंदर में जो स्वरूप की स्थिरता होती है और उसका आनंद होता है, वो स्वरूपाचरण चारित्र, वो शुद्धोपयोग मुनिराज को होता है। और उस शुद्धोपयोग के बल से मुनिराज, शुद्धोपयोग के बल से मुनिराज अपने आनंद भोगते हैं, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और केवल ज्ञान को प्राप्त करके वे अरहंत अवस्था और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, और शाश्वत काल सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद भोगते रहते हैं। इसकी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है। तो हम इसे समझते हैं। अब यहाँ पर जो पहला छंद है छठवीं ढाल का, यहाँ से मुनिराज के सकल चारित्र का वर्णन है। तो 5 महाव्रत यहाँ पर सबसे पहले बताए जाएंगे, है ना, और ऐसे क्रमशः 28 मूल गुणों का पालन बताए कैसे करते हैं मुनिराज बताया जाएगा, और उसके बाद फिर 3 गुप्ती भी बताई जाएंगी, और फिर इसके अंदर मुनिराज कैसे स्वरूप स्थिरता करके शुद्धोपयोग के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और अरहंत अवस्था होती है, फिर सिद्ध अवस्था होती है। ऐसा पूरा सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। हम सब भी उस चित्रण को अच्छे तरह से समझें, और उनके अनुसार उन जैसा जीवन हम अपना बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो पहला छंद है छठवीं ढाल का। अब देखिए पहला छंद, इसकी लय भी समझ लीजिए, और इस लय से अपन को ऐसे गाना है। छठवीं ढाल, इसका छंद है हरि गीत। हरि गीतिका भी बोलते हैं, हरि गीतिका, हरि गीत छंद है। इसकी लय है सटकाय जीव नहनन ते सब विधि दरब हिंसाटरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मृषा न जल मृण बिना दियो गहे 8-10 सहस विधशील धर
चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। एक ये लय है जो आपने पढ़ी होगी, जो मोह माया मान मत्सर, बहुत सारी पूजन में भी ऐसे छंद हैं, स्तुतियों के छंद हैं, उनकी इस तरह की लय आपने सुनी होगी, तो वही लय यहाँ है। हरि गीत का छंद है, हरि गीत। सटकाय जीवन हननते, और भी एक आध लय होती है, वो अपन बाद में देखते हैं। सटकाय जीवन हननते, सटकाय कौन कौन से होते हैं? 6 काय के जीव, कौन बताएगा? 6 काय के जीव कौन से हैं? दीपा जी बताएंगी। हाँ, 6 काय के जीव, प्रतिष्ठा की मम्मी। वो एक इंद्रिय नहीं है, ये समझ में नहीं है। नहीं आया? एक इंद्री, एक इंद्री, 2 इंद्री, 5 इंद्री तक होते हैं, या फिर वो 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी गायक, जल गायक, वनस्पति गायक, वायु गायक, अग्नि गायक। हाँ 5 स्थावर है ये जीव, और एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के हैं। अब ये 6 काय में कौन कौन शामिल होगा, ये समझ में नहीं आया। हाँ, कोशिश तो अच्छी की है, थोड़ा सा उसी में, इसी में ही है ये जो आपने बोला इतना सारा, ये यही 6 काय के जीव हैं। अच्छा, ये मतलब ये 5 ये हो गए वनस्पति का है, मतलब ये काय एक इंद्रिय में। हाँ, अब ये बताएंगी। हाँ बोलिए। 5 स्थावर जीव और त्रस जीव। हाँ, त्रस जीव में एक त्रस कहेंगे कि बहुत सारे त्रस? 2 इंद्री से 5 इंद्र तक के। तो हाँ देखो, 5 स्थावर और एक त्रस। अब त्रस के भेद करेंगे तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री, संगी असंगी सभी, ठीक है ना। लेकिन त्रस मतलब त्रस 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों को त्रस कहते हैं। और ये 5 प्रकार के स्थावर हैं ना, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। तो 5 स्थावर और एक त्रस, इस तरह से 6 हो गए, ठीक है ना। 5 और एक 6, तो ये कहलाते हैं 6 काय के जीव। तो आपने जितने सारे गिनाए, अब उसमें आपने एक तरफ तो कहा कि 5 स्थावरों के नाम गिनाए, और दूसरा फिर एक इंद्री से पंचेंद्री गिनाए। तो एक इंद्री तो वही हो गए ना 5 स्थावर, तो फिर 2 इंद्री से गिनाना चाहिए, है ना। तो जब 2 इंद्री से गिनाएंगे तो वो हो गए त्रस, और ये 5 हो गए स्थावर। जो एक इंद्री हैं वो 5 हैं स्थावर, इनको 5 गिनेंगे अलग, और उनको एक त्रस में गिनेंगे, तो हो गए 6 काय के जीव, ठीक है। 5 स्थावरों में गिनेंगे, 5 गिनेंगे इनको, स्थावरों में 5 गिनती पढ़ेंगे, और त्रस में 1 कहेंगे हम, क्योंकि ये 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के सभी जीवों को त्रस कहते हैं। तो ऐसा उसको 1 में लेंगे, त्रस में, त्रस राशि है वो, और इनको स्थावर में लेंगे, तो हो गए 6 काय के जीव। तो सटकाय जीव न हननते, 6 काय के जीवों की का हनन न करने से, हनन मतलब घात, हनन मतलब उनकी हिंसा, उनका नाश, उनका प्राणघात। तो 6 काय के जीवों को का घात ना करने से सब विध द्रव्य हिंसा टरी, सब प्रकार की द्रव्य हिंसा कर गई। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? कि 5 स्थावर और एक त्रस, इन जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये पढ़ी ना बच्चों ने ये बाल बोध में, ये द्रव्य हिंसा है। तो यहाँ कोई भी जीव हो, 5 स्थावर हो, त्रस हो, एक इंद्री से 5 इंद्र तक के कोई भी जीव हो, तो किसी भी जीव को मारना, सताना, वो दिल दुखाना, वो सब हिंसा है। तो उन सब की हिंसा नहीं करना, वो द्रव्य हिंसा का त्याग, मतलब इनकी हिंसा करने को द्रव्य हिंसा कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्राणी के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं, और उनकी हिंसा नहीं करना तो द्रव्य हिंसा का त्याग हो गया।
तो ये हुई द्रव्य हिंसा का त्याग। यहाँ पर बताया 6 काय के जीवों का घात न करने से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा तो जिनके टर गई है, मतलब जिनके त्याग हो गया है, मुनिराज, जिनके कोई भी द्रव्य हिंसा नहीं होती। देखो हमने 5वीं ढाल में नहीं 4थी ढाल में पढ़ा था अहिंसाणुव्रत, तो वहां कहा था कि त्रस जीवों की त्रस काय जीव न हननते, नहीं वहां क्या कहा था, त्रस जीवों का घात न हो और स्थावर जीवों के घात के भी घात ना हो ऐसा प्रयास करता है। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संवारे, ऐसा आया था। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, कि त्रस हिंसा का तो पूरा त्याग है ना, और स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करना चाहता, कोशिश करता है कि उनकी हिंसा भी ना हो, लेकिन हो जाती है ना। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे, तो ये हुआ अहिंसाणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत हुआ था, वो अणुव्रत कहा था उसको, वो श्रावक्य होता है। यहां क्या कहा, त्रस और स्थावर सभी जीवों के घात का त्याग। मुनिराज हैं, सकल व्रती हैं, ये अहिंसा महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत में सब जीवों के हिंसा का त्याग है, तो यहां स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग है, ठीक है ना। तो इस तरह ये तो द्रव्य हिंसा के त्याग की बात हुई। अब भाव हिंसा, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, कि रागादि भाव का निवारण करने से, राग आदि मतलब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि जितने भी विकार हैं, जितनी भी कसाएं हैं, उन कसायों का भी त्याग होने से, उन रागादि समस्त विकारी परिणामों का त्याग होने से हिंसा न भावित अवतरी, भाव हिंसा भी अवतरित नहीं होती, मतलब भाव हिंसा का भी त्याग हो गया, भाव हिंसा भी उत्पन्न नहीं होती। कि मुनिराज के अंतर में परिणामों में रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है, किसी जीव को मारने सताने आदि का परिणाम नहीं होता है, और कोई भी तरह के मोह राग द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, क्रोध आदि के विकारी परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए वो भाव हिंसा के भी त्यागी हैं। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दो ही तरह की तो हिंसा होती है, और दोनों तरह की हिंसा का जिनके त्याग है वे अहिंसा महाव्रती हैं, ठीक है। अहिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा क्यों जानने, अहिंसा किसे कहते हैं, बताओ अहिंसा किसे कहते हैं। किसी जीव को सताना मारना नहीं, उसका दिल नहीं दुखाना, वो अहिंसा है, बस इतना ही है। बाल बोध में भी तो बताया भाव हिंसा किसे कहते हैं, तो वहां बताया था कि आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना वो भाव हिंसा है। तो यहाँ क्या कहा, रागादि भावों का भी उत्पन्न नहीं होना, तो वो अहिंसा, ठीक है। किसी भी 6 काय के जीवों का घात नहीं करना और आत्मा में रागादि विकारी भावों का उत्पन्न भी नहीं होना, वह अहिंसा है। हिंसा का सर्व प्रकार से अभाव, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों तरह की हिंसा का अभाव वो अहिंसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ सभी प्रकार की हिंसा का त्याग हो गया, इसलिए वो अहिंसा महाव्रती हैं। तो ये हो गया अहिंसा महाव्रत का स्वरूप। अब दूसरा क्या है, अहिंसा महाव्रत समझ में आया, मतलब मुनिराज, हमारे मुनिराज जो हैं वो उनका जीवन ऐसा है कि उसमें वो किसी भी जीव का घात नहीं करते, वो चलते हैं तो 4 हाथ जमीन, आगे आएगा अभी वर्णन, समितियां कैसी होती हैं और भी सभी गुण कैसे होते हैं, व्रत कैसे होते हैं। तो वो चलते हैं तो कोई जीव का घात ना हो, बोलने में भी बहुत सावधानी, ये पहले तो बोलते नहीं, मनोगुप्त वचन गुप्ती, बोलना ही पड़े तो फिर हित में तो प्रिय वचन बोलते हैं, मतलब क्योंकि बोलने में भी हिंसा होती है, चलने में भी हिंसा होती है,
छांव में जाते हैं, छांव से धूप में आते हैं तो भी हिंसा होती है, तो अपने शरीर को परिमार्जित करते हैं पीछे से। धूप से छांव में जाते हैं जब, तो अपने शरीर को परिमार्जित करते हैं ऐसे पीछे से, जीव धूप के जीव निकल जाएं और फिर छांव में पहुंचते हैं। फिर छांव से जब धूप में आते हैं तो भी ये शरीर को परिमार्जित करते हैं पीछे से, ऐसे 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 परिमार्जन करते हैं। तो कोई भी चीज उठाते हैं, रखते हैं, मतलब उनका जीवन अहिंसामयी है। अहिंसा वो मुनिराज की पहचान है, हमारे धर्म की पहचान है अहिंसा। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। तो यहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हिंसाओं का त्याग है। अंदर में परिणामों में भी विकार नहीं है, हिंसा नहीं है ना। राग द्वेष आदि विकारी परिणाम नहीं होते, क्योंकि वो स्वरूप ध्यान करते हैं, शुद्ध होते हैं। जो स्वरूप ध्यान करता है उसके कसायों की उत्पत्ति नहीं होती और वो अहिंसक होता है। अंदर परिणामों में भी हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होता, क्रोधादि विकारी परिणाम नहीं होते, और बाहर में भी पूरी सावधान प्रवृत्ति है हर चीज में। तो ये पूरा वर्णन आने वाला है। अहिंसा मूल व्रत है, महाव्रत है, महाव्रत का पहला व्रत है। अहिंसा के ही सपोर्ट में सारे व्रत हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो कहा कि अहिंसा एक व्रत है और बाकी जितने सारे व्रत हैं सब अहिंसा के अंदर ही समा जाते हैं, और अहिंसा नहीं है तो फिर कोई व्रत ही नहीं है। जिसके जीवन में हिंसा है मतलब उसके जीवन में कोई व्रत नहीं है। इतना महत्व दिया अहिंसा को। वहां कहा रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा है और रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना वो अहिंसा है। मतलब वीतराग भाव उत्पन्न होना वो अहिंसा है। तो मुनिराज वीतरागी होते हैं, उनके रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होती, वो किसी से राग द्वेष नहीं करते, ठीक है ना। वो अपने स्वरूप की साधना द्वारा राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं, कसाय रहित होते हैं। और बाहर में जब उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना जो भी होता है, तो वो पूरी सावधान प्रवृत्ति होती है, इसलिए बाहर में भी द्रव्य हिंसा भी नहीं होती। तो इस तरह से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग उनके जीवन में होता है, उनके परिणामों में होता है, इसलिए वो अहिंसा महाव्रती हैं। और ये पहला व्रत है, अहिंसा महाव्रत, ठीक है। अब दूसरा, जिनके न लेस मृषा न जल मृण हु बिना दियोग है। जिनके लेस मात्र भी मृषा नहीं होती। मृषा का अर्थ क्या है? मृषा का अर्थ है झूठ। मृषा झूठ का पर्यायवाची है। झूठ कहिए, असत्य कहिए, मृषा कहिए, एक ही बात। तो मृषा जिनके बिल्कुल भी नहीं होती, वहां अणुव्रत में सत्यानुव्रत कहा था, तो वहां कहा था स्थूल झूठ का त्यागी होता है, स्थूल झूठ का त्यागी। तो वहां पर बताया गया था कि जो कठोर वचन हैं, अपशब्द हैं, या प्राण किसी का प्राण ले लें ऐसे शब्द हैं, है ना, या जैसा है वैसा नहीं बोलना, जैसा नहीं है वैसा बोलना, वो असत्य। तो उतना ही त्यागी था। यहाँ तो सर्व असत्य का त्यागी, सर्व, वहां स्थूल असत्य का त्यागी था, यहाँ सूक्ष्म भी असत्य है तो उसका भी त्यागी, उसके भी त्यागी है मुनिराज। तो सब प्रकार के असत्य का, सब प्रकार के झूठ का मुनिराज को त्याग होता है। ऐसे मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी होते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, आप भी बताना इसका जवाब क्या है। ये एक मुनिराज एक चौराहे पर खड़े थे, ठीक है। खड़े क्या थे, वहां से जा रहे थे और वहां से एक गाय निकली, ठीक है। और गाय किसी रास्ते से चली गई। पीछे पीछे कसाई आ रहा था। कसाई आ रहा था तो मुनिराज को देखा चौराहे पर जाते हुए, तो उसने उनसे पूछा कि गाय किस तरफ गई, तो वो क्या जवाब देंगे। उन्होंने पूछा, उसने, कसाई ने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज गाय किस तरफ गई, तो वो क्या कहेंगे? कौन बताएगा? रश्मि बताएगी सबसे पहले। बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये।
सुनी तो है लेकिन दिमाग में नहीं आ रही। सुनी है, कहानी तो सुनी है। कहानी तो समझ में आई। हाँ। अब वो कसाई को जवाब देंगे या नहीं देंगे, मतलब उस कहानी में तो देते हैं, कहानी में जवाब देते हैं, तो क्या जवाब देते हैं? हाँ जी, दीपा जी बता रही भैया जी मौन रहेंगे महाराज जी, हैं। मौन रहेंगे महाराज जी, कुछ नहीं बोलेंगे। तो अकलंग निकलंग पाठशाला काफी समय से पढ़ रही हैं। हाँ सही है, सही है। और वहां एक कहानी में चलता है और बड़े बड़े मंचों से ये कहानी बोली जाती है कि मुनिराज गलत दिशा बताएंगे उसको। जिस दिशा में मान लो वो राइट तरफ गए हैं, चौराहा है, तो राइट हैंड में वो गाय गई है, वो लेफ्ट हैंड में बता देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से किसी प्राणी के घात को बचाने के लिए, किसी जीव की हिंसा को से किसी जीव को हिंसा से बचाने के लिए मुनिराज झूठ बोल सकते हैं, ऐसा उस कहानी के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। तो कितने लोग सहमत हैं कि ये बात सही है, ऐसा करना चाहिए मुनिराज को? नित्या की मम्मी तो बोले हाँ सही बात है संगीता जी, हाँ सही है, किसी प्राणी के को बचाने के लिए झूठ बोलने से क्या झूठ थोड़ी है वो। भैया जी हाँ आ रही आवाज? जय जिनेन। किस आपकी राय बताएं कि कौन सी बात सही है? हाँ, जीव को बचाने के लिए महाराज जी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक तरह से मौन रहना भी सही है उनका। अच्छा, मतलब एक तरह से मौन रहना भी सही है लेकिन झूठ भी बोल सकते हैं। ये झूठ बोल सकते हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? हाँ, डॉक्टर निधि जी बता रही है। भैया जी वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके महाव्रत का पालन नहीं होगा फिर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखिए ये कहानी भट्टारकों के द्वारा प्रचारित की, ऐसी कई कहानियां हैं जो भट्टारकों ने ऐसी कहानियां बना बना के प्रचलित की, जिससे उनका वो कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, और कोई कहानी के माध्यम से वो उसका पोषण कर दें कि देखो ऐसा हुआ था ना, देखो ऐसा भी हुआ था, तो उनने क्या किया, और लोग बोल देते हैं। लौकिक में किसी से भी कहो कि वो उनने ऐसा बोल दिया कि लेफ्ट की जगह राइट में चली गई गाय, तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, किसी प्राणी के घात को बचाने के लिए, किसी की हिंसा मतलब किसी की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है। तो वो हाँ बात तो सही है, बिल्कुल सही है। यही तो फिल्मों में, नाटकों में, सीरियल में और किताबों में, कहानियों में, लौकिक कहानियों में यही तो भरा पड़ा है। तो उन्हें लगेगा हाँ यार उसमें क्या दिक्कत है, तो ये बता दें कि इस तरफ से गई है, तो जल्दी से जाके वो कसाई उस गाय को मार डाले, ये बताएंगे। तो भैया ये किसने कहा कि बताएं? मुनिराज मौन नहीं रह सकते। मैं भी पहले ये कहानी सुनाता था, लेकिन एक बार मैं सिकंदराबाद गया था, हैदराबाद के पास है ना सिकंदराबाद, उसका हवाई अड्डा तो सिकंदराबाद में ही है, जैसे कि जयपुर है तो जयपुर सांगानेर है ना, ऐसे ही यहाँ पर वहां है हैदराबाद सिकंदराबाद, वो एक ही समझ दो। तो वहां सिकंदराबाद गया था मैं, 1 महीने वहां पढ़ाता रहा बच्चों को। मैं ये कहानी सुना रहा था, बाल बोध पढ़ा रहा था, तो वो एक बच्ची बोली मुझसे, उसने मुझे प्रश्न किया कि पंडित जी मुनिराज मौन नहीं रह सकते। मेरा दिमाग चकरा गया, मैंने कहा यार आज तक तो मैंने यही दुनिया भर को सिखाया कि किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ वो झूठ नहीं है, लेकिन ये बात कहाँ आई है, कौन से शास्त्र के अनुसार हम बोलते हैं? चलो कहानी नहीं आई हो, बात ही आई हो, ऐसी कोई बात शास्त्र में लिखी हो जिनवाणी में, मतलब भगवान जिनेंद्र की मूल आमना में आई हो, ऐसे तो दुनिया भर में सभी लोग अपने शास्त्र ही बोलते हैं। जैन अजैन सभी के जो है ना ग्रंथ, उनको शास्त्र ही बोला जाता है, लेकिन हम तो मूल आमनाय का जो शास्त्र है उसको शास्त्र मानते हैं। तो उस मूल आमनाय में कहाँ ऐसी बात आई है कि जहां पर ये कहा गया हो कि मुनिराज किसी प्रयोजन से झूठ भी बोल सकते हैं?
और उसको हम झूठ नहीं कहेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं आया। तो बात मुझे समझ में आई। उस समय से मैंने कभी ये कहानी नहीं सुनाई। कहानी अभी सुनाई है, लेकिन इसलिए सुनाई है कि आपने भी ऐसी कहानियां सुन रखी होंगी। तो ये कहानी सही नहीं है, कहानी भी सही नहीं है, उसकी शिक्षा भी सही नहीं। ठीक है, कहानी से अपन तो क्या कहें कि कहानी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ये कहते हैं ये बात जिनागम की नहीं है। मतलब ये बात जिनागम के अनुसार मान्य नहीं है कि किसी की रक्षा के लिए बोला गया झूठ वह झूठ नहीं है। ऐसा मुनि धर्म में तो नहीं कहा जा सकता। श्रावक के जीवन में इस तरह का झूठ बोला जाता होगा। झूठ को झूठ ही कहेंगे, लेकिन झूठ तो वो झूठ ही है, लेकिन श्रावक कदाचित झूठ बोल देगा इस तरह का किसी को बचाने के लिए, लेकिन उसको सत्य नहीं कहा जा सकता, पहली बात। और मुनिराज तो ऐसा करेंगे ही नहीं। मुनिराज मौन नहीं रह सकते क्या? अब अच्छा बताओ, उनने कह दिया कि लेफ्ट में नहीं गई, राइट में गई, राइट तरफ दिखा दिया, वो भागता हुआ गया, वहां नहीं मिली गाय, तो वो दौड़ता हुआ आएगा कि नहीं वापस? इस तरफ तो नहीं है। और उल्टा और मुनिराज का शत्रु और बन जाएगा वो, और गुस्सा आएगा उसको। और साधु संतों की प्रामाणिकता पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा कि नहीं? उसने तो सोचा था ये साधु हैं और ये तो झूठ बोलते ही नहीं, तो इनने बोला इस तरफ गई तो हम इस तरफ ढूंढने गए और नहीं मिली, मतलब ये झूठे हैं। तो साधु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, एक बात। और वो गाय उसको मिलनी होगी तो वो तो ढूंढ ही लेगा। हम लोग किसी रास्ते से भागते हैं, ढूंढते हैं, वहां नहीं मिलता तो दूसरे रास्ते पे जाते हैं, फिर तीसरे रास्ते पे जाते हैं, अपना बच्चा ही खो जाए, कहीं इधर उधर चला जाए, तो अपन ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते उसको? तो कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के मिल ही जाता है। तो वो गाय भी उसको मिल ही जाए मान लो, तो अब वो गाय को तो जो करना है वो तो करेगा ही, साथ में मुनिराज पे भी उपसर्ग भी कर सकता है और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया। तो मुनिराज कुछ नहीं बोलेंगे, यही उनका महाव्रत है। ऐसे समय में मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो जंगलों में तो मुनिराज साधना नहीं कर पाएंगे यदि ऐसे सब कुछ करते रहें। तो कोई रास्ता भटक जाए और जंगल में पहुंचा और वो मुनिराज मौन रह के आत्म साधना कर रहे हैं और वो बार बार चिल्लाए कि रास्ता बताओ, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ भटक गया हूं, मुझे इस रास्ते जाना है या वहां जाना है, यहाँ जाना है, तो यही काम करते रहेंगे महाराज जी? या राहगीरों को रास्ता ही दिखाते रहेंगे? वो ये रास्ता दिखाने में क्या दम है? वो तो मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। वो ये रास्ता दिखाने के लिए नहीं बैठे वहां पर कि हम ये बताएं कि ये महल किस तरफ है और हमारा गांव किस तरफ है और तुम्हें जिस रास्ते जाना है वो ये वाला रास्ता है। वो तो ये दिखाते हैं कि ये रास्ते कोई भी सुखी होने के रास्ते नहीं है। सुखी होने का रास्ता तो ये मुक्ति का मार्ग है जो अंदर की ओर जाता है। तुम यहीं बैठो और अपने में लीन हो जाओ, अभी सुखी हो जाओगे। वो ये रास्ता बताते हैं, ठीक है ना? इसलिए ऐसी व्यर्थ कहानियां हम भी ना बोलें और इस तरह का गलत पोषण ना करें जो शास्त्र विरुद्ध हो। ऐसे हिंसा के संबंध में, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके संबंध में भी कथाएं प्रचलित हैं। तो ऐसी कोई कथा जो कि कसाय को पोषण करती हो, पाप को पोषण करती हो, ऐसी कथाएं हमें बोल के और ऐसा पाप पोषण नहीं करना चाहिए। हमें वो जो जिनागम का सही मार्ग है वही प्रतिपादित करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मुनिराज के महाव्रत हैं, ठीक है ना? तो उन्हीं का जो स्वरूप है वह हमें प्रचारित करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सत्य महाव्रत की बात कही है कि रंच मात्र भी किसी भी तरह का झूठ मुनिराज नहीं बोलते हैं। तो मौन तो पहला धर्म है मुनिराज का। गुप्ती पहले का ही है, समिति बाद में है। मतलब वचन गुप्ती ना रख सके तो हित मित प्रिय वचन बोलने को कहा है। पहला तो गुप्ती का ही निर्देश है कि वो मौन रहें, ठीक है?
लेकिन बोलना ही पड़े तो कैसे बोले हैं कि हित मित प्रिय वचन बोले। पहले तो मौन रह के आत्म साधना करें, एक जगह खड़े होकर या बैठ के, लेकिन चलना ही पड़े तो ईर्ष्या समिति से चलें। ये उपदेश है ना, पहला चलने का उपदेश थोड़ी है, पहला उपदेश है मौन रह के, स्थिर रह के अपनी साधना करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमें धर्म का मर्म समझना चाहिए, और कोई भी कथा बिना सोचे समझे नहीं अपन को बोलना चाहिए, और हम सही पहले उस कथा से क्या पोषण हो रहा है उस बात को अच्छी तरह समझें, और फिर ये समझें कि ये पोषण जिनागम के सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है, फिर हम उस बात को, वो कथा को बोलें, नहीं तो नहीं बोलें। तो यहां लिखा, जिनके न लेश मृषा, जिनके रंच मात्र भी किसी भी तरह का झूठ नहीं होता, वो सत्य महाव्रत के धनी मुनिराज होते हैं। अब अगला, न जल मृण हूँ बिना दियो गहें। जल और मृण, जल मतलब पानी, और मृण अर्थात मिट्टी, मिट्टी और पानी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। तो किसी भी चीज को बिना दिए ग्रहण नहीं करते। वहां अनुव्रत में आया था, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मिट्टी के बिना, जो सार्वजनिक जल और मिट्टी है, उसके बिना अन्य चीजों को बिना दिए ग्रहण नहीं करते। जल और मिट्टी तो ग्रहण कर लेते हैं, यदि वो सार्वजनिक है, किसी का प्रतिबंध नहीं है उस जल पर, है ना, उस मिट्टी पर, तो वो उसको ग्रहण कर सकते हैं, अनुव्रती। लेकिन महाव्रती जो हैं मुनिराज, वो उसको भी ग्रहण नहीं करते। यही तो महाव्रत, मतलब कोई भी वस्तु वो ग्रहण नहीं करते, बिना दिए ग्रहण नहीं करते। जल भी श्रावक देते हैं, और शौच आदि के बाद जो राख वगैरह जो भी देते हैं हाथ धोने के लिए, वो भी श्रावक ही देते हैं। ठीक है ना, हाथ धोने के लिए। तो बिना श्रावक के द्वारा दिए वो उन चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा, जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। तो फिर अन्य चीजों की तो क्या बात कहें। वो आहार तो उद्देश्य के बिना बनाया हुआ हो तो ही ग्रहण करते हैं, बिना उद्देश्य वाला। कोई भी रहने का स्थान हो, गुफाएं हो या बसती का हो या कोई धर्मशाला हो या कोई भी ऐसा स्थल हो जो मुनिराज के रहने के योग्य है, तो वो भी खुद जाके नहीं रहने लग जाते। मतलब वो किसी जैसे, हाँ, शून्य ऐसा कहा है, जो गुफाएं हैं, जो ऐसे खाली ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, तो उन गुफाओं में जाके प्रवेश करते, लेकिन उसमें दरवाजा नहीं लगाते और उसमें किसी और को आने का निषेध नहीं करते। ठीक है, और वहां भी वो पूछते हैं, मतलब वहां कोई देवता भी तो रह सकते हैं कि नहीं गुफा में, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी तो रह सकता है ना पहले से। तो ऐसा विधान है कि वो उसमें ठहरने के पहले पूछते हैं, यहाँ रहने वाले जो भी हैं, मैं यहाँ पर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दें। तो इस तरह कहने का तात्पर्य, वो किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करते। किसी अनुमति नहीं मांगते, नहीं अनुमति कहने का मतलब ये तो गुफा की बात है, ये तो अलग बात है। लेकिन कोई आहार है या तो वो वैसे मांगते थोड़ी है मुंह से, वो तो आहार का जो चिन्ह है, विधि है, उस विधि से निकलते हैं। ये तो एक चिन्ह ही हो गया ना कि इस तरह निकले, मतलब आहार के लिए निकले हैं, पता है। तो वो आहार के लिए पड़गाहन करे, उनकी विधि बन जाए तो आहार ग्रहण करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो वो आहार भी उद्देश्य के बिना होता है। जो भी बसती का वगैरह है, उसको ऐसी जगह हो जो किसी का स्वामित्व नहीं है और सार्वजनिक है, तो उसमें तो वो जाके ठहर सकते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं लगाएंगे या उस जगह को प्रतिबंधित नहीं करेंगे किसी और के आने के लिए, है ना। और किसी की वो प्रॉपर्टी है तो उसमें तो वो ठहरेंगे नहीं है। और जैसे कोई जगह ऐसी है जो किसी की है, लेकिन वो निवेदन करता है और उनके योग्य होती है, तो भले ग्रहण करें, मतलब वहां रहें, नहीं तो नहीं रहते।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। तो आहार आदि के लिए या पिछी है, कमंडल है, शास्त्र है, तो वो कोई देता है उनको तो वो ग्रहण करते हैं, है ना, बिना दिए ग्रहण नहीं करते। ऐसी कोई भी चीज है तो जो उनके योग्य, वो तो अपरिग्रही है, तो अपरिग्रही है तो कोई वस्तु ऐसे थोड़ी के उनको कपड़े दे दे कोई तो वो ग्रहण कर लें। कपड़े कैसे ग्रहण करेंगे? जो उनके अयोग्य है वो तो देने पर भी ग्रहण नहीं करेंगे। जो उनके पिछी, कमंडल और शास्त्र, ये जो तीन चीजें कही हैं, तो वो कोई देता है तो ग्रहण कर लेते हैं। आहार, वो योग्य समय में जब वो निकलते हैं आहार के लिए, उस समय योग्य विधि से यदि वो कोई देता है और वो उनकी विधि बन जाती है तो वो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो नहीं ग्रहण करते। ठीक है ना। उद्दिष्ट आहार ग्रहण करें तो उद्दिष्ट आहार का तो दोष हुआ ही, वो तो चोरी का भी दोष हो गया कि आपने विधि, बिना विधि के ग्रहण कर लिया, कैसे भी ग्रहण कर लिया, है ना। तो यहाँ भावों में तो विकृति है ही। तो बहुत ये महाव्रती है मुनिराज, उनके अंदर का कैसा भाव चल रहा है, कैसा शुद्धोपयोग है उनका, उस वहां से जब हम उनके जीवन का विचार करेंगे तो ये महाव्रत हमें समझ में आएंगे। तो हमें समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उनके अंदर कोई भोजन आदि के प्रति आसक्ति नहीं है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो ऐसे ग्रहण क्यों करेंगे। जैसे आपने सुना हो, यदि भुवनेश्वर के पास में खंडगिरी उदयगिरी नाम का हमारा तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है वो खंडगिरी उदयगिरी। ठीक है। तो एक उदयगिरी जो है उस पर बहुत सारी गुफाएं हैं जो इतिहास में भी प्रसिद्ध हैं। हाथी गुफा, रानी गुफा, ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। ठीक है ना। और जो खंडगिरी है तो उसमें भी गुफाएं हैं, उस पहाड़ है, तो उस पर मंदिर हैं, हमारे जिन मंदिर हैं। तो वहां पर मुनिराज साधना किया करते थे। और ये जो उदयगिरी बताई जो गुफाएं हैं, ये राजाओं महाराजाओं ने बनाई थी और ये मुनिराजों के लिए बनाई थी। ठीक है ना। तो मुनिराजों के लिए बनाई हैं, तो अब मुनिराज कोई आके वहां ठहर सकते हैं, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं होता कि दरवाजा लगा दें या मेरी गुफा है ये, दूसरे को नहीं आने देंगे हम इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो वो कोई भी वस्तु इस तरह की चीज भी, सार्वजनिक वस्तुएं भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, प्रतिबंध नहीं करते किसी और का, है ना, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं। तो ऐसा मुनिराज का अचौर्य महाव्रत होता है। ठीक है, अचौर्य महाव्रत। किसी की पर वस्तु को भी अपना नहीं मानते। ठीक है। तो इस तरह उनका ये महाव्रत होता है। तो जल मृतिका, जल मरण हूँ बिना दियोग है, बिना दिए जल और मिट्टी को भी ग्रहण नहीं करते, तो और चीजों की तो क्या बात करें। और सर्व परिग्रह के त्यागी हैं, तो परिग्रह तो कोई भी तरह से ग्रहण करते ही नहीं। कोई दे भी तो अभी नहीं ग्रहण करेंगे, है ना। जो उनने त्याग दिया है उस चीज का वो कभी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये बात यहाँ अचौर्य महाव्रत में बताई। अब है ब्रह्मचर्य महाव्रत। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। 8-10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहें। 8-10 अर्थात 8 और 10 कितने होते हैं नित्या? 18। ठीक है ना। 8-10 18, सहस मतलब 1000, 18,000 विध मतलब प्रकार के, 8-10 सहस विध शील, 18,000 प्रकार के शील को धारण करते हैं। धर मतलब धारण करते हैं। 18,000 18,000 18,000 प्रकार के शील व्रत होते हैं। इसकी 6वीं ढाल के जो आखिरी में पारिभाषिक शब्द दिए हैं, तो वहां पर मतलब जब पूरी ढाल पूरी होती है उसके बाद, तो वहां पर ये 18,000 प्रकार के शील गिनाए हैं कि कैसे कैसे होते हैं। मनुष्य स्त्री, है ना, देव स्त्री, तिरंच स्त्री, चित्र के रूप में स्त्रियों का चित्र, है ना। तो ऐसे पुतला स्त्री का पुतला हो, मतलब किसी भी तरह से स्त्री का संपर्क नहीं करते।
ठीक है ना। तो ऐसे उनके 18,000 प्रकार के, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से किसी भी तरह से ग्रहण नहीं करते, ऐसा उनका महाव्रत होता है। तो 18,000 हो जाते हैं उसके भेद। 18,000 प्रकार का शील मुनिराज पालन करते हैं। ये तो बाह्य शील की बात हुई। ऐसा शील बाढ़ नो राख बताया ना, 9 बाढ़े राख रख के शील का पालन करते हैं, तो वो तो श्रावक भी करते हैं। यहाँ तो 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं मुनिराज। और चिद ब्रह्म में नित रमी रहें। चैतन्य में, चिद ब्रह्म मतलब अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में, ब्रह्म नाम आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा में नित रमी रहें, निरंतर लीन रहते हैं। ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्या। अपने ब्रह्म में लीन होना, आत्मा में लीन होना, चैतन्य स्वरूप आत्मा में मग्न होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो इस निश्चय ब्रह्मचर्य का भी वो पालन करते हैं। तो व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य को पालते हैं। ये ब्रह्मचर्य, ये महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है उनका। ऐसे 18,000 प्रकार के शील का पालन मुनिराज करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा यहाँ की। इस तरह 4 महाव्रतों का वर्णन इस पहले छंद में किया गया है। सटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारित हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेस मृषा न जल मृण हूँ बिना दियो गए, 8-10 सहस विधि शील दर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। और जिसके पास भी ये किताब है या और भी किताबें होंगी ना, 6 ढाला की अर्थ सहित वाली, उसमें परिशिष्ट में कहीं 18,000 प्रकार के शील किस तरह होते हैं उसका वर्णन लिखा होगा, तो आप जरूर पढ़ें। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप 7वां गुणस्थान बारंबार आता ही है। 6वें गुणस्थान के समय उन्हें 5 महाव्रत, नग्नता, समिति आदि 28 मूलगुण के शुभ भाव होते हैं। यहाँ शुद्ध लिख गया है, शुभ भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते। तथा उस काल भी धर्म नहीं मानते, तथा उस काल भी उन्हें 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर वर्तती ही है। 6 काय, पृथ्वी कायक आदि 5 स्थावर काय तथा 1 त्रस काय के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है, और राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होना सो भाव हिंसा है। वीतरागी मुनि या साधु यह 2 प्रकार की हिंसा नहीं करते, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। ठीक है। स्थूल या सूक्ष्म ऐसे दोनों प्रकार की झूठ वे नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। अन्य किसी वस्तु की तो बात ही क्या, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। दूसरी चीजें तो कोई ग्रहण करते ही नहीं, लेकिन मिट्टी और पानी जैसी सार्वजनिक वस्तुएं भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते। ये ऐसा उनका अचौर्य महाव्रत होता है। शील के 18,000 भेदों का सदा पालन करते हैं और
चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य अर्थात आत्म स्थिरता रूप महाव्रत होता है। इस प्रकार यहाँ मुनराज के 4 महाव्रतों की चर्चा की पहले छंद में, ठीक है। और यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि परिशिष्ट में आएगा विषय, तो आप आखिरी में इसके जाएंगे जब यहाँ सारे छंद हो जाएंगे, मतलब 16-17 छंद हैं इसमें। मूल ढाल में तो कितने छंद हैं? 15 छंद हैं अंतिम सीख तक। ये 15वां छंद है ना। इसके बाद ये देखो 6वीं ढाल का सारांश लिखा है। इसके बाद ये 6वीं ढाल का ये भेद संग्रह है। और यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है ना ये शील, तो शील, ये देखो शील, तो शील के कैसे 18,000 भेद बनते हैं, इसका ये शील के अंदर यहाँ लिखा अचेतन स्त्री के संबंध में, तो चेतन स्त्री के संबंध में है ना, ऐसे बढ़ते जाएंगे और फिर टोटल करेंगे। लिखा ना देखो यहाँ पर संख्या भी दिख रही होगी नीचे आपको, गुणित करके, तो कैसे 18,000 लिखा है लास्ट में, देखो बिल्कुल 18,000 ये भेद उनके ये दोष हैं शील के, तो उनका अभाव करते हैं मुनराज, तो 18,000 प्रकार के शील व्रतों का पालन करते हैं। तो इसका आप और उसमें अध्ययन करना अपनी किताब में, या पीडीएफ भी भेजी थी उसमें आप पढ़ सकते हैं विस्तार से। तो इस तरह से पहले छंद में हमने आज 6वीं ढाल के पहले छंद में महाव्रत 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत की चर्चा की। इसके संबंध में कोई प्रश्न होगा तो कल आप पूछ लेना, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दूसरे छंद में। तो आखिरी महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत, और उसके बाद 5 समिति, फिर ऐसे ही 28 मूल गुणों का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से इसमें किया है, वो क्रम से चर्चा आएगी। जिस दिन कक्षा नहीं होगी मैं आपको सूचना दूंगा, और बाकी 3:45 बजे आप सभी जुड़ जाएं और क्लास। भैया जी आपने ढाल क्यों नहीं पूछी? पूछूंगा, पूछेंगे अपन, है ना। बच्चों को 5 ढालें अच्छे से याद हो गई हैं, तो पूछते हैं कि आपने पूछी क्यों नहीं, तो अपन पूछ लेंगे। अभी आप एक संक्षिप्त जनवाणी स्तुति कीजिए, स्यादवाद नए। हाँ बोलिए। प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरुकार के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ का जो किया उपकार है उसके जनवाणी वंदना शुतवार है, वंदना शुतवार। कलसांग जनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय हो, जय हो, जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।